हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ जिन्हें आप यदि इस मॉनसून में लगाते हैं तो बिना माली के मदद से ही आप उसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे फूलों के नेम हैं, ऐसे प्लांट्स के नेम हैं जिनके लिए ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही आसानी से आप ग्रो करा सकते हैं। बुगनविला को एसिडिक सॉइल पसंद है, यानी मिट्टी का जो पीएच लेवल है वह 6 होना चाहिए। आप इसमें केले के छिलके वाली खाद डालिए, बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। और फुल सनलाइट का पौधा है, इसमें डॉफ वैरायटी भी आती है और लॉन्ग वैरायटी भी आती है। यदि आप अपने घर टेरेस या बालकनी में लगा रहे हैं तो आप ड्रॉप वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं जो देखने में काफ़ी आकर्षित लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, बुगनविला आपके इस जुलाई में लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। जो दूसरा प्लांट है वह है हिबिस्कस, यानी गुड़हल का प्लांट। इसमें देसी वैरायटी भी आती है और हाइब्रिड वैरायटी भी आती है। बहुत ही सुंदर कलरफुल इसके पौधे होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें भी आप पोटेशियम की मात्रा यदि ज़्यादा देंगे, यानी कि केले के छिलके वाली खाद देंगे, तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसमें एफिड्स वगैरह का अटैक होता रहता है, तो इसके लिए आप समय समय पर नीम ऑयल का छिड़काव ज़रूर किया करें। मेरे चैनल पर कई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से हम घर पर इंसेक्टिसाइड बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपने पौधों को एफिड्स या माइट्स वगैरह के अटैक से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखो कितना ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसे इस बार आप अपने बालकनी गार्डन में या टेरेस पर ज़रूर स्थान दीजिए। बुगनविला के भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। गुड़हल की देखभाल के लिए एसिडिक सॉइल सबसे बेहतर रहता है। जो तीसरा प्लांट है वह है अलमांडा। अलमांडा की लॉन्ग और ड्रॉप दोनों ही वैरायटी आती है। यदि आप बालकनी में रखना चाहते हैं तो फिर ड्रॉप वैरायटी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन में लगाना है तो आप लॉन्ग वैरायटी ले सकते हैं। ये बहुत ही लगातार फ्लावरिंग करेगा इस बरसात में। ठंड में ज़रूर इसकी देखभाल थोड़ी ज़्यादा करनी होती है, वो डोरमेंसी का टाइम होता है। इसे आप वही फर्टिलाइज़र दीजिए जो अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स को देते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये कितना ही सुंदर लग रहा है देखने में। इसे आप स्टेम कटिंग से भी बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बरसातों का सीज़न होता है, इसमें किसी भी कटिंग को लगाना बहुत ही आसान होता है। आप कहीं से भी एक पेंसिल के बराबर मोटी तने को काट लीजिए और उसे नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा दीजिए। और क्योंकि ये बरसात का टाइम है तो कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये जो प्लांट है इसे आप समझ ही रहे होंगे, ये है गुलाब। ये किसका प्रिय नहीं होगा फ्रेंड्स, गुलाब सभी को प्रिय होता है। गुलाब, जो देसी गुलाब होते हैं वो भी, और जो हाइब्रिड रोजेज़ होते हैं उनके कलर्स बहुत सारे आते हैं। गुलाब के लिए सबसे अच्छा जो फर्टिलाइज़र है वह यूज्ड चाय पत्ती होता है। यूज्ड चाय पत्ती को किस तरीके से यूज़ करना है आपको पता है, मेरे चैनल पर कई सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। ये फुल सन का पौधा है और चाय पत्ती डालने से इसकी जो मिट्टी का लेवल है वह एसिडिक बनता है। एसिडिक सॉइल में जो रोज़ है यह बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। रोज़ को कटिंग से बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। टाइम टू टाइम आप इसकी प्रूनिंग ज़रूर किया करें। फ्रेंड्स, ये है विंका। विंका में देसी विंका और हाइब्रिड विंका भी आती है। हाइब्रिड जो विंका है उसे थोड़ा बरसातों में बचा कर रखना पड़ता है, लेकिन इन देसी विंका को आराम से आप खुले में रख सकते हैं, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड्स जो हैं इसमें ही तैयार होते रहते हैं। यदि आप इस विंका का जो प्लांट है ये यदि अब गमले में पुराना है तो अपने आप ही नए नए जर्मिनेशन इस बरसात में निकल जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि इनके पौधे, इनके जो फ्लावर्स होते हैं, इन्हें हम भगवान को भी चढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आप अपने घर में विंका को स्थान जरूर दीजिए। बहुत सारी विंका की कटिंग आप लगा लीजिए। फ्रेंड्स, ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये फिल्टर्ड सनलाइट में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है और इसके लिए आप जितने भी फॉलिएज वाले प्लांट्स होते हैं उनमें आप चाय पत्ती वाला जो फर्टिलाइज़र है वो दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम करता है और ये बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाता है। यदि आप इसकी कटिंग एक ही गमले में लगाते रहेंगे तो ये बहुत ही बुशियर हो जाता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसे भी इन बरसात में आप लगा सकते हैं। ये है क्रोटोन।
इसके पत्ते ही अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जो किसी फ्लावरिंग प्लांट से कम नहीं है। फ्रेंड्स, क्रोटॉन के लिए एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें, 1-2 बारिश में तो आप इसे बाहर रख सकते हैं, लेकिन इसे बरसातों में बिल्कुल ओपन में ना छोड़ें। थोड़ी देर की बारिश तो ये बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन यदि इसके मिट्टी में जल जमाव हो जाता है तो इसके पौधे कई बार ख़राब भी हो जाते हैं। कटिंग से ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसकी कटिंग करीब जो बरसात है उसमें 15 से 20 दिनों में ही जड़ देने लगती है। फ्रेंड्स, ये है स्पाइडर प्लांट। इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है और इसको आप कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसमें से नए नए शूट्स निकलते रहते हैं, पब्स निकलते हैं, जिनको कि आप पानी में और मिट्टी में दोनों ही जगह ग्रो कर सकते हो। आप स्पाइडर प्लांट को कभी भी सीधे धूप में ना रखें और ये पौधा यदि आप अच्छे से इसकी मिट्टी को तैयार करते हो तो सालों साल आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता है और इससे नए नए पब्स अपने आप निकलते जाते हैं, जिससे आप मल्टीप्लाई करके एक से अनेक प्लांट्स को तैयार कर सकते हो। यह एक एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है। इसके लिए हमेशा रेतीली मिट्टी का चुनाव करें, कभी भी कंप्लीट कोकोपीट में इसे ना लगाएं। फ्रेंड्स, ये है एरिका पाम, जो मैं कहूँगी एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है जो हर घर में ज़रूर होना चाहिए। नासा के द्वारा यह कहा गया है कि एरिका पाम में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वह फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले गैस को सोख लेता है। ज़्यादा पानी देने की वजह से ये पौधे ख़राब हो जाते हैं, इसके टिप बर्न होने लगते हैं, यानी कि बहुत ही आसानी से चलने वाला एक इंडोर प्लांट है ये। इसे आप आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। फिल्टर्ड सनलाइट इसके लिए सही होता है और इसकी जड़ों को अलग करके आप एक प्लांट से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वह अपने आप नीचे से नए नए शूट्स बनाती जाती हैं। फ्रेंड्स, ये है लेडी पाम। यह भी एरिका पाम की तरह ही एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और आप इसे अपने इंडोर स्पेस में या फिर आउटडोर दोनों जगहों पे बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन प्लांट्स की खासियत ये होती है कि इन्हें नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए और ज़्यादा वाटर की भी ज़रूरत नहीं है। इनको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहें और पत्तियों को क्लीन रखें। किसी भी नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र को इसे देते रहें तो यह बहुत ही आसानी से सालों साल आपके गार्डन की शोभा बढ़ाते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये है ड्रेसिना। इसके पत्ते देखो कितने खूबसूरत हैं और यह पौधा हर मौसम के हिसाब से ठीक रहता है, यानी कि गर्मी में यह जो ह्यूमिडिटी होती है उसको कंट्रोल करता है और जो विंटर में पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। यानी कि ये जो ड्रेसिना का प्लांट है ये देखने में सुंदर तो बहुत लगता है और इसके जो नए शूट्स आते हैं उन्हें आप कहीं और किसी और गमले में आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हो। इसकी केयर भी बहुत ही आसान है, पत्तियों को हमेशा क्लीन रखते हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जिन्हें कि आप आउटडोर और इंडोर दोनों जगहों पे ग्रो कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये गुड़हल की ही एक वैरायटी है, हाइब्रिड गुड़हल है। देखो ये इसके कलर्स कितने सुंदर हो रहे हैं। इन बरसातों में आप गुड़हल को अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए। और फिर आप देखो ये ड्वार्फ वैरायटी है, इसकी कटिंग लगाना भी बहुत ही आसान होता है और छोटे पॉट में भी ये ग्रो हो जाते हैं। बुगनविला के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। बुगनविला के कलर्स को आप एक ही गमले में 2-3 कलर को यदि ऐड करके लगाते हैं तो वह देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स, ये है मोरपंखी, जिसे हम थूजा प्लांट भी कहते हैं। कई लोग इसे बीजों के द्वारा भी ग्रो करते हैं और कई लोग इसे कटिंग के द्वारा ग्रो करते हैं। कटिंग के द्वारा यदि आप रेती में ग्रो करते हैं, सैंड में ग्रो करते हैं तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और ये है मोगरा, हम सब का फेवरेट। यह बहुत ही अच्छा खुशबू वाला प्लांट है जिसे हम एक बार यदि अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये हर साल इस सीज़न में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। सिर्फ थोड़ी सी प्रूनिंग और फर्टिलाइज़र का हमें ख्याल रखना होता है। मोगरा ऐसा प्लांट है जिसे आप बिना केयर के भी यदि लगाते हैं तो अपने सीज़न में यह फ्लावरिंग ज़रूर करता है। इसकी फ्लावरिंग टिप पर होती है, इसलिए जो फूल खिल जाते हैं उसके बाद उन्हें कट कर देना होता है। फ्रेंड्स, ये है चंपा, जिसे प्लमेरिया कहते हैं। रोड साइड में बहुत देखा होगा आपने। वाइट कलर का जो वाइट कलर की फ्लावरिंग होती है वो तो बहुत ही कॉमन है। ये ड्रॉप में ये जो वैरायटी है थोड़ी सी रेयर है और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है।
बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। इसे कटिंग के द्वारा ही अक्सर ग्रो किया जाता है। इसे आप जहाँ पर अच्छी धूप आती हो उस जगह पर रख सकते हैं और बरसातों के पानी में यह बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। इसमें हल्की भीनी भीनी खुशबू भी आती है, जिस वजह से आपके गार्डन और टेरेस का माहौल काफ़ी अच्छा बना रहता है। फ्रेंड्स, ये जो मुसंडा का प्लांट है ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इसके 3-4 कलर्स आते हैं, पिंक, येलो, वाइट। तो एक बार यदि आप इसे लगाते हैं तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ये आपके गार्डन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। यदि इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है इसके लिए, यानी कि बहुत ही अच्छा काम करेगा। और एक बार यदि आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये हर साल फ्लावरिंग करता है, बहुत ही आसानी से ये आपके गार्डन से नहीं जाता। फ्रेंड्स, अभी तो इसके सीज़न का टाइम है तो इसलिए ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर्दियों में आप को बचा कर रखें और हल्की नमी इसकी मिट्टी में बनाए रखें। फ्रेंड्स, अगला जो प्लांट है ये अरोकेरिया यानी क्रिसमस ट्री। इस प्लांट को आप घर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बाहर ग्रो कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह ग्रीन नेट के नीचे हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट है यह है इक्ज़ोरा का प्लांट। इक्ज़ोरा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसे आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। यदि आप इसे पॉट में लगा रहे हैं तो थोड़े बड़े पॉट साइज़ का चुनाव करें और टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग किया करें। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके सीज़न के टाइम में, यानी कि जब उनके फ्लावरिंग का टाइम होता है उस समय उसे उचित मात्रा में खाद, रोशनी, पानी का ध्यान रखना होता है। इसके लिए भी आप NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। फ्रेंड्स, ये है लंटाना या रायमुनिया के नाम से भी लोग जानते हैं। यह प्लांट बहुत ही आसानी से छोटे पॉट में और बड़े पॉट में दोनों ही जगह पे ग्रो कर सकते हैं। इसे कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी देखभाल बहुत ही आसान है और इस पर कई सारे वीडियोस मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, तो आप इसकी कंप्लीट केयर चाहे तो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट प्लांट है यह है चांदनी। ये परमानेंट फूलों वाला पौधा है। इसे आप गमले में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में यानी कि ज़मीन में भी लगा सकते हैं। गमले में जब आप इसे लगाएंगे तो जब ये पुराना हो जाता है अपने आप इसके नए नए शूट्स निकलते जाते हैं और आप उसे आसानी से प्रोपोगेट करके दूसरे गमले में स्थान दे सकते हैं। इसकी केयर भी बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, ये है क्रोसेंड्रा का प्लांट। बहुत ही आसानी से आप किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं और ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें आप गमले में भी लगाते हो तो ये आसानी से सालों साल चलते जाते हैं। इनमें कोई भी परेशानी नहीं आती है। बहुत ही कम देखभाल के साथ बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। फ्रेंड्स, इसका दूसरा नाम अबोली भी है। इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं और जब बरसातों के बाद इसका सीज़न ऑफ होगा तो आप इसे प्रूनिंग करके, कटाई छटाई करके एक शेप में मेंटेन रखेंगे तो इसे केयर करना और सालों साल संभाल कर रखना बहुत ही आसान होगा। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे प्लांट्स के नेम हैं जिन्हें आप आसानी से नर्सरी में पूछ सकते हैं और इस मॉनसून में अपने यहाँ जगह दे सकते हैं। और ये है हमारा लकी प्लांट यानी कि जेड प्लांट। आपको पता ही है जेड को लगाना शुभ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जेड प्लांट एक लकी प्लांट है और जिनके घरों में यह बहुत ही फलता फूलता है उनके घर में सुख समृद्धि आती है। थैंक यू फ्रेंड्स।